दूसरा मैं आपको दिखाता हूं जो शुरू में बच्चों ने डाउनलोड किया था। अभी बाकी एक बार ये देख लेते हैं पोस्टर, फिर मैं आता हूं, है ना। सो ये पोस्टर जो उन्होंने रिलीज किया है, तो आप अगर देखेंगे इसको तो ये विजिबल है, ये ज़्यादा हो गया। तो इसमें मेनली क्या है कि बाकी तो ये आप जानते होंगे जैम के बारे में। भी कुछ दिन पहले मैंने सेशन किया था जैम क्या होता है, मुझे तो वेबसाइट से हम खोल लेते हैं ना। तो इनका जो वेबसाइट है jam2026.iitb.ac.in। तो अब ये जैम 2005 खुला हुआ है ना, तो अब हमें जैम 2026 पे आना पड़ेगा। jam2026.iitb.ac.in। ठीक है, तो ये नया वेबसाइट है। ठीक है, तो बाकी हमारे काम का क्या है, तो मैं एक्चुअली आता हूं पहले सिलेबस पे थोड़ा सा। देखिए, तो अभी अगर हम सिलेबस रिसेंट वाला डाउनलोड करूं, तो कुछ तो दिक्कत है। ये मेरे साथ ही हो रहा है, ऐसा है? सर नीचे आ रखा है ना? हाँ, नीचे आ रखा है ना, देखो ये रहा, इस पर क्लिक कर लो। अरे यहाँ आ गया ना, सॉरी। हाँ, वो सही सही करें। हाँ, तो ये है ना हमारे पास। तो ये आप देखेंगे डिफरेंस सिलेबस का, ये मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स हमारे काम का है। तो मॉक टेस्ट एग्जाम के पहले एक आता है जस्ट आपको टेस्ट करने के लिए पोर्टल कैसा होगा, पोर्टल से फैमिलियर होंगे, उसके लिए ये मॉक टेस्ट है। जब एग्जाम के 10 दिन पहले आप देखेंगे तो इसमें एक मॉक टेस्ट का वो ऑप्शन देंगे आपको, मतलब जस्ट सबमिट करके इवेलुएट करने के लिए नहीं, जस्ट आपको जो उनका सेटअप है या बोले कि जो इंटरफेस है उससे फैमिलियर होने के लिए दे विल गिव यू वन ऑप्शन। उसमें मेनली 2025 वाला पेपर ही होता है। जस्ट आप फैमिलियर हो जाओ एक बार अटेम्प्ट करके, वो सबमिट नहीं होगा और आंसर नहीं आएगा, जस्ट टू गेट फैमिलियर कि कैलकुलेटर कैसे यूज करना, तो वो एक ऑप्शन देंगे। अभी नहीं होगा ये, तब होगा। तो हम इस पे आते हैं। तो अभी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शुरू वाला जो जिन बच्चों ने डाउनलोड किया होगा, वहां यहां लिखा होगा 25% मैथमेटिक्स, 75% स्टैटिस्टिक्स। अभी अगर डाउनलोड करोगे तो वो पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ रिप्लेस हो गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। जैसे तो मेनली क्या है ना, अभी तो उन्होंने नहीं लिखा है, बट मुझे लग रहा है कि हो सकता है, बट वो हो सकता है डिसीजन भी पेंडिंग हो या कुछ वैसा हो। एक बार कंफर्म करना पड़ेगा पूछ के मेल करके, है ना। सो मे बी 30% तो अभी तक था ही, और बाकी है ना, जो भी जिनके क्वेरीज हैं आप चैट में लिख सकते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार। बाकी ये तो सिलेबस का ही मेजर चेंज जो हुआ है हमारे लिए, वो सिलेबस ही है। सर एक बात और पूछनी थी, मतलब आईआईटी बॉम्बे का पेपर पैटर्न कैसा, टफ लेवल कैसा रहता है पेपर का? टफ रहता है मतलब प्रीवियस ईयर से? तुम पुराना लास्ट टाइम जैम कब ऑर्गेनाइज किया था, चेक करो जरा ऑनलाइन कि लास्ट टाइम जैम कब ऑर्गेनाइज किया था बॉम्बे ने, हैं? 18 में ना। तो जैम 2018 का पेपर तो इजी था अगर वैसे देखोगे तो। वही सर, जैसे आईआईटी बॉम्बे इस साल बना रही, तो पेपर का लेवल कैसा रहेगा? ये मुझे लगता है ना, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इट्स नॉट लाइक कि सब कुछ बच्चे इंस्टीट्यूट को वो कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इंस्टीट्यूट में एक ही प्रोफेसर तो है नहीं, है ना। तो जैसे एग्जांपल के लिए क्या है, कमेटी बनती है पेपर बनाने के लिए। जैसे अभी जैसे जैम गेट ऑफिस वहां पे है, तो जैम के कोई चेयरमैन होंगे, उनकी एक कमेटी होती है। जैसे डिपार्टमेंट से कुछ फैकल्टी को प्रपोज किया जाएगा, मतलब नॉमिनेट किया जाएगा कि ये जैम कमेटी में होंगे जैम एमएस के लिए। अब कौन से फैकल्टी आते हैं इस पर डिपेंड करेगा पेपर कैसा होगा। कि ऐसा नहीं हर बार बॉम्बे ने टफ बनाया था हर बार टफ ही बनाएगा, जरूरी तो नहीं है ना। जैसे पिछले बार अभी 24 का देखो किन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, जैम 25 का किसने किया था ऑर्गेनाइज? देखो भाई, दिल्ली ने ना। 25 का लास्ट टाइम दिल्ली कब किया था चेक करो, दिल्ली 2025 में 17 में किया था। 17 का पेपर तो इजी था ना। तो कैसे प्रेडिक्ट करोगे, 17 में दिल्ली ने बनाए थे, फिर 25 में बनाए, फिर 18 में बॉम्बे ने बनाए अभी, है ना। तो ये रोटेशनल बेसिस पे चलता है इनका।
तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते, मुझे लगता है डिपेंड करता है फैकल्टी पे, क्योंकि एक ही फैकल्टी तो है नहीं। जैसे स्टैटिस्टिक्स जो पेपर बना रहे हैं वहाँ पे जैम एमएसके जो बनाएंगे तो उनकी एक कमेटी होगी। अब बॉम्बे में 15 से 20 अराउंड प्रोफेसर है जो स्टैटिस्टिक्स के हैं। अब किनका इस बार किनको काम मिला है ये उन पे डिपेंड करेगा ना कि वो कैसे पेपर बनाते हैं, तो ये उन पे डिपेंड करेगा। ये फैकल्टी टू फैकल्टी डिफर करेगा। इट्स नॉट लाइक कि बॉम्बे हर बार डिफिकल्टी बनाता है। सो मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं करता। मैं देखता हूँ मार्केट में लोग ऐसा बोलते हैं कि गुवाहाटी ये डिफिकल्ट बनाएगा, रुड़की, इस तरह की चीज़ें चलती हैं। बट आप लास्ट रिकॉर्ड जैम 2005 से लेकर 25 तक अराउंड 21 साल हो गया, 7 IIT ऑर्गेनाइज करती है, तो 3 बार बॉम्बे ऑर्गेनाइज कर चुकी होगी। जैसे आपने बताया 2016 में किया था, अभी है ना 26 में कर रही है, फिर उससे पहले देखे एक बार और किया होगा। उसका पेपर देखो, पेपर जो हिस्ट्री में डिफिकल्ट पेपर आया है अभी 23 का था और 25 का था, यही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था। 22 का डिफिकल्ट था, 22, 23, 25, 21 के भी थोड़ा कंपेरेटिवली डिफिकल्ट कह सकते हो। तो 21 थोड़ा डिफिकल्ट था, 22 उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ, फिर 23 उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ, 24 बहुत आसान हो गया, 25 बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो इस तरह से है, तो ऐसा कुछ नहीं था। आप बस ये कर सकते हो। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि पेपर आसान हो चाहे डिफिकल्ट हो, आपका रैंक सेम रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि पेपर आसान आ गया तो फर्स्ट रैंक ले आओगे और पेपर मुश्किल आ गया तो कट ऑफ क्वालिफाई नहीं होगा। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? पेपर आसान है, सबके लिए आसान है, सब अच्छा करेंगे। पेपर मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है। पेपर बहुत मुश्किल आया तो 50-50 में तुम्हारे टॉप 10 में रैंक हो गए। पेपर आसान आया तो 90s में टॉप 10 में रैंक होंगे। यही हुआ 24 में कि 93 पे फर्स्ट रैंक था, 91 पे सेकंड रैंक था 24 में, है ना। 23 में 55 पे सेकंड रैंक था, इस बार भी 50s में सेकंड रैंक होगा। फर्स्ट रैंक आई थी 79 पे, ऐसा कुछ गया था इस बार का ना, इस तरह से कुछ था। 78 ना, तो उस तरह से था कि वो डिपेंड करता बच्चा भी कैसा है। कोई बच्चा IAS अगर पढ़ा हुआ है, बहुत एक्सीलेंट बच्चा, तो ऐसे ही अच्छा कर लेगा। ये चीज़ है, कुछ बच्चे एक्सेप्शनल होते हैं, है ना। सो आपको मतलब ऐसा नहीं समझना कि आसान आएगा तो हम बहुत अच्छा कर लेंगे। एडमिशन मार्क्स पे नहीं, रैंक पे होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2024 में जिन बच्चों के 50-60 मार्क्स थे उनका भी एडमिशन नहीं हुआ जनरल में। जनरली मतलब 40s में, चलो 40s में थे तो उनका भी IIT जनरल नहीं मिला होगा क्योंकि उनका रैंक बहुत खराब था। लेकिन इस बार जिनके 40 मार्क्स थे उनके टॉप 20 में रैंक थे, है ना। तो उस तरह से है। सो ये मत सोचो कि आसान आ जाएगा। तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें खुद पे भरोसा करके एग्जाम में चाहे पेपर आसान है डिफिकल्ट, अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। यही आप कर सकते हो। एडमिशन रैंक पे होना है तो रैंक अच्छा इंप्रूव करना है तो अपना बेस्ट परफॉर्म करो, बेस्ट प्रिपरेशन करो, जो कर सकते हो। आसान डिफिकल्ट के चक्कर में टेंशन लेने की कोई जरूरत है ही नहीं। अगर कोई बच्चा कहता है सर पेपर डिफिकल्ट था इसलिए अच्छा नहीं कर पाए, तो भाई तुम्हारे लिए डिफिकल्ट थोड़ी था, सबके लिए था ना। अगर आसान आता तभी तुम्हारा वही रैंक आता। मैं ये कह रहा हूँ, रैंक पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना है किसी का। बस ये कि तुम पैनिक कर रहे हो एक्स्ट्रा तो उसका लॉस हो सकता है। तो सब लोग कर सकते हैं पैनिक। तो अगर पैनिक तुम कर रहे हो, तुम्हारा थोड़ा मेंटलिटी वीक है, तुम्हारा एटीट्यूड वीक है, इसका ये मतलब है। सो आपको स्ट्रैटेजी नहीं पता है कि एग्जाम चाहे मुश्किल हो आसान हो, हमें अपना बेस देना है। जो हो सकता है करेंगे, जो नहीं कर सकते क्यों उसका टेंशन लेना है। तो ये चीज़ें हैं। तो मुश्किल आसान के चक्कर में मत पड़ो, अच्छी तैयारी करो। चाहे पेपर आसान है डिफिकल्ट है, जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनमें ही रैंकिंग होनी है। तो जो 3000 बच्चे अराउंड अप्लाई करते हैं, रैंकिंग उन्हीं में होनी है। कि चाहे आसान आएगा तब भी जो हाईएस्ट मार्क्स वाला फर्स्ट रैंकर होगा, मुश्किल आएगा तब भी हाईएस्ट मार्क्स वाला फर्स्ट रैंकर होगा। तो आप अगर फर्स्ट रैंक डिजर्व करते हो, चाहे पेपर आसान है डिफिकल्ट है, फर्स्ट रैंक ही आएगा आपका। ये चीज़ है। तो आप उस पर डिपेंड करें आपने कितनी प्रिपरेशन की है, आपने कितने एफर्ट्स डाले हैं, ये इस पर डिपेंड करेगा चीज़ें। ठीक है, चैट को मैं आंसर करता हूँ 1 by 1। तो एक बार देख लेते हैं। मैं जो कहना चाह रहा था कि अभी देखो ध्यान से सिलेबस को, तो ये अभी मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया, यहाँ कोई परसेंटेज मेंशन नहीं है। कुछ देर पहले जब शुरू में जिन बच्चों ने डाउनलोड किया है उनका ऐसा दिख रहा था। अब शायद आपके पास PDF ग्रुप में मैंने भेजे थे, दोनों भेजे थे। इसमें देखो, ये शुरू में वेबसाइट पे अपलोड हुआ था। यहां एग्जैक्टली मेंशन है कि सेक्शन 1 to 3 25% वेटेज रहेगा। सेक्शन है ना स्टैटिस्टिक्स का 4 to 12 75% होगा। अभी जो PDF वेबसाइट पे पड़ी हुई है उस पर कोई वेटेज का मेंशन नहीं है। मतलब हो सकता है उन्होंने डिसीजन या तो चेंज कर लिया हो या अभी विचार कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ये मेंशन अभी ये जो शुरू में अपलोड हुआ था PDF इनिशियली उसमें था। अभी आप डाउनलोड करो वेबसाइट से, नहीं है ये परसेंटेज का इशू। तो कोई दिक्कत नहीं है, 25 होगा, 26, 27, 28, 30 होगा, 25 से 30 में ही होगा मैथमेटिक्स, ये है। तो अगर इस पर हो सकता है दोबारा ये लोग विचार करेंगे, बाद में री अपलोड करेंगे इस पर, अगर वो डिसीजन फाइनल हो जाएगा तो मुझे लग रहा है शायद वो लोग है ना, अगर माइंड चेंज किया है तो कुछ वजह हो सकती है ना ये। बाकी हम थोड़ा इस पर आते हैं। सो ये बस मैं कहना चाह रहा था, ठीक है ना। बाकी तो एक बार देख लो क्या है, बाकी तो इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है जैम के बारे में आप लोगों को है ही, तो हम वेबसाइट से ही देख लेते हैं।